अब आपने जो बताया त्रेता और द्वापर की संधि में, ये तो इतना छोड़ दिया ना, राम जी का अवतार कब हुआ? त्रेता और द्वापर की संधि में। संधि का बहुत बड़ा महत्व होता है, पहले यह समझिए। गुलाब के पुष्प का ज्ञान साबित हो गया, गेंदे के पुष्प का ज्ञान उदित नहीं हुआ है, गेंदे के पुष्प का ज्ञान अभी हुआ नहीं है। इस बीच में जो अंतराल है, गैप है, उसका नाम संधि है। घटाकार वृत्ति शांत हो गई, पटाकार वृत्ति का उदय नहीं हुआ। पंचदशी त्रिपुरा रहस्य योग वासिष्ठ के आधार पर बोल रहा हूँ, उसका नाम संधि है। उस संधि में समाधि लगती है और भगवान का ही दर्शन होता है। जीव भगवत रूप होकर ही शेष रहता है। भगवान हमको विक्षिप्त या पागल होने से बचाने के लिए बीच में संधि दशा देते हैं। उस संधि को जो अपनी दुर्भावना के द्वारा समाप्त कर लेता है, वृत्ति पर वृत्ति, वस्तु के चिंतन पर चिंतन करता जाता है, वो विक्षिप्त हो जाता है। तो जैसे यहाँ संधि में भगवत तत्व का आविर्भाव होता है, एक विषय का विज्ञान शांत हुआ, दूसरे विषय का विज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, बीच में जो अंतराल या गैप है, उस संधि में कूटस्थ तत्व, तुरीय तत्व अपने वास्तव रूप में उच्छलित रहता है। इसी प्रकार भगवान का जो अवतार होता है, अपने धाम से भगवान यहाँ आते हैं या अपने सगुण निराकार स्वरूप को सगुण साकार करते हैं, या अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सगुण साकार करते हैं। कृतयुग माने सत्ययुग और त्रेता की संधि में, त्रेता और द्वापर की संधि में, द्वापर और कलि की संधि में, कलि और कृतयुग की संधि में। अब जो कलि का अंत होगा तो प्रलय नहीं होना है। युग चक्र, सृष्टि की रचना यूँ होती है, ऊपर से नीचे, सृष्टि का संहार होता नीचे से ऊपर। ऐसा खंभा लेते हैं ना, जीने से ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे उतरते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति ऊपर से नीचे होती है, संहार नीचे से क्रम से ऊपर होता है। जैसे जीने से ऊपर चढ़ते हैं, जीने से नीचे उतरते हैं। लेकिन युग चक्र ऊपर नीचे नहीं होता, युग चक्र यूँ चलता। गणित पर हमारा एक निबंध कहीं रह गया फाइल में, युग चक्र प्रवर्तन न्याय, एक लेख था गणित पर हमारा। तो युग चक्र यूँ नहीं चलता ऊपर नीचे, वो चलता यूँ, युग चक्र है, ये चक्र नहीं है ऊपर नीचे नीचे ऊपर। सृष्टि की उत्पत्ति ऊपर से नीचे के क्रम से, सृष्टि का संहार पार्थिव प्रपंच का लय पृथ्वी में, पृथ्वी का लय जल में। जिस क्रम से सृष्टि होती है उसके विपरीत क्रम से सृष्टि का लय होता है। लेकिन उत्पत्ति और लय की जो विधा है उससे विपरीत, उसके विलक्षण विधा क्या है? युग चक्र। अब आप सुन लीजिए, कृतयुग माने सत्ययुग। वहाँ कृत शब्द, कृत नामक पाशा भी होता है जो जुआ में, द्यूत में। कृत माने चार, तुरीय माने चार। त्रेता में तो 3 लगा ही है, 3। द्वापर में तो 2 लगा है, 2। नीचे कलयुग में 1 नहीं लगा, ऊपर कृतयुग में 4 नहीं लगा। बीच की घाटी का अनुशीलन करके उधर 4 लगा दीजिए, इधर 1 लगा दीजिए। आयु भी कलयुग की अपेक्षा दुगनी आयु द्वापर की, कलयुग की अपेक्षा तिगुनी आयु त्रेता की, कलयुग की अपेक्षा चौगुनी आयु कृतयुग की होती है। 4 3 2 1 अवरोह क्रम, 4 3 2 1। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति में 1/4 ह्रास हो गया तो त्रेता, 1/4 ह्रास और हो गया चौथाई तो द्वापर, 1/4 और ह्रास हो गया तो कलयुग का प्रथम चरण, जिसको हम विकास कहते हैं। वो प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति का ह्रास है। क्या जिसको आजकल हम विकास कहते हैं वो तो प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का ह्रास है। तब संधि में भगवान का अवतार होता है। अब आपने राम जी और कृष्ण जी का नाम लिया,
तो वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण न सही तुलसीकृत रामायण है, अर्थ सहित भी आपके घर में होगा। करहि अनीत जाहि नहीं वर्णी, तो राम जी का अवतार जो हुआ उसके पहले रावण के द्वारा अत्याचार किस सीमा तक पहुंचा दिया गया था, उधर भी तो ध्यान देना चाहिए। थोड़ी बात और है, वशिष्ठ जी भी थे, विश्वामित्र जी भी थे। वशिष्ठ जी की आयु रावण से अधिक थी, लेकिन बहुत कम तो नहीं थी। उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिवयंसी पूजे बहुभांति। जब से रावण का उत्पात शुरू हुआ तब से लेकर रामावतार के पूर्व तक कितने वर्ष बीत गए होंगे, जरा इस बात को ध्यान दीजिए ना। अभी आपका धैर्य टूट रहा है, लेकिन वहां वर्ष कितने बीत गए, जबकि विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी जैसे सिद्ध महापुरुष वहां थे। लेकिन राम जी ने एक दिन में अवतार ले लिया। रावण के दुराचार करते 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 मर्त्यलोक की गणना के अनुसार कितने वर्ष बीत गए तब राम जी का अवतार हुआ, इधर ध्यान नहीं गया। कंस के दुराचार के कितने वर्ष होते 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 बीत गए तब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, इधर भी तो ध्यान देना चाहिए। और गर्ग संहिता इत्यादि का अवलोकन कीजिए। भगवान के अवतार एक ही रूप में नहीं होते, नित्यावतार, नैमित्तिक अवतार। श्री रामकृष्ण आदि भगवान के नैमित्तिक अवतार हैं। संत महात्मा सन्मार्ग पर चलने वाले वो नित्यावतार हैं। नित्यावतार संत भगवान के यहाँ बटालियन की कमी नहीं है। कारक कोटि के महापुरुष, सिद्ध कोटि के महापुरुष, उन सबको भगवान भेजते रहते हैं। जो कार्य इन महापुरुषों के द्वारा होना होता है, उन महापुरुषों के माध्यम से भगवान कार्य कर लेते हैं। अंत में विभाग बटा हुआ है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। क्या हुआ, ठीक आ रही है? दही पाया था क्या? हाँ ठीक ठीक है। तो हमने क्या कहा, सुनिए, हमारा काम अलग है। हम धर्म की जय बोलते हैं, अधर्म का नाश बोलते हैं, या अधर्मी का नाश। ध्यान पूर्वक सुनिए, हम अधर्म का नाश हो बोलते हैं या अधर्मी का नाश। आप बीमार का नाश चाहेंगे या बीमारी का नाश? बीमारी का नाश ना। बीमारी का नाश हो जाने पर बीमार स्वस्थ हो जाएगा। हमको जो दायित्व दिया गया है, अधर्म का नाश करो। भगवान ने अपने ऊपर जो दायित्व लिया है वो तो सर्जन वाला है, बल्कि और भी कठिन है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ऐसे अधर्मी जिनके जीवन में अधर्म और अधर्मी की विभाजक रेखा लुप्त हो गई, ऐसा रोगी, जो रोग और रोगी की विभाजक रेखा लुप्त हो गई, वो संक्रामक रोग ही बन गया। समझ गए ना? हमारा काम है अधर्म का नाश करना, अधर्मी का नहीं। लेकिन भगवान तो बड़े सर्जन है ना। वो कहते हैं मेरा काम तो बच्चों अधर्म तक ही सीमित नहीं है। बार बार चेतावनी देने पर भी नहीं मानोगे तो तुम्हारे गला काट दूंगा, मार दूंगा। लेकिन जिसको मैं मारूंगा उसकी सदगति हो जाएगी। कोई भजन नहीं तामस देहा, तुम्हारे पापमय कलुष पूर्ण, कालुष्य पूर्ण पापमय शरीर का भरण करके दिव्य शरीर दे दूंगा, लेकिन मार दूंगा। तो अभी बुरा न मानो, होली है, भगवान का कल्पना कीजिए इसी समय अवतार हो जाए तो हम आप सह सकेंगे क्या? भगेंगे या भगवान को सहेंगे? थोड़ा विचार करना। भगवान किसको कहते हैं? भाई भतीजेवाद को पालने वाला भगवान होता है क्या? थोड़ा एकादश स्कंद भागवत देखिए, प्रभाषक क्षेत्र। अपनी आंखों के सामने बेटे पोते सबको गाजर मूली की तरह कटवा दिया,
और मस्त मौला देखते रहे, ऐसे भगवान के अवतार को हम सहने की स्थिति में हैं क्या? किसके ऊपर उनकी तलवार न बरस जाए, गदा न बरस जाए, कह पाना कठिन है। कौन नेता रह जाएगा, भूतपूर्व या वर्तमान, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, कह पाना कठिन होगा। इसलिए भगवान को सहने की क्षमता है क्या? रेल की पटरी मजबूत होती है तो रेल चलती है। भगवान का अवतार क्यों नहीं होता, हम तो कह सकते हैं एकांत में सहना चाहिए कि भगवान का अवतार हो ही गया तो कहीं मैं ही तो उन्हें गदा और तलवार का पहले पात्र नहीं बन जाऊंगा। इसलिए भगवान का अवतार जब होना होता है, भगवान गणितज्ञ हैं, उनसे चूक नहीं होती। बहुत अच्छा श्रीमद् भागवत का अध्ययन कीजिए। भगवान को जब आना था तभी आए प्रहलाद के सामने, क्या? लेकिन प्रहलाद अगर धैर्यशाली न होते तो कहते आए तो क्या आए, हमारे कचूमर निकाल दी इसने मेरे पिता ने जब कचूमर निकाल दी तब आप आए, उलाना दिया। लेकिन भगवान ने क्या कहा? क्षमतव्यम, मैं पराधम। बेटा मैं तो अमोघदर्शी हूं, जब तुम्हारी रक्षा के लिए, इसके कल्याण के लिए आना चाहिए था तभी आया। मेरे आने में एक क्षण का भी विलंब नहीं हुआ। मेरी तरह भगवान भी लेट आते हैं क्या? या ट्रेन की तरह भगवान भी लेट आते हैं क्या? नहीं ना, जब आना चाहिए था तभी आया। लेकिन तुम्हारा हृदय अगर कहता हो कि भगवान को आने में विलंब हुआ, आग में झोंका गया, समुद्र में फेंका गया, आंधी के द्वारा उड़ाया गया, उसी समय आ जाना चाहिए था। अगर तुम्हारा हृदय कहता हो कि भगवान आए तो विलंब से आए, तो क्षमतव्यम, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भगवान कितने करुण। आजकल तो पहाड़ जैसा अपराध करके भी मंत्री आदि के नहीं, ये नहीं कहते मुझसे बहुत बड़ा अपराध बना। भगवान की दिव्यता देखिए, भगवान की दिव्यता देखिए। अंग्रेजी वाले तो तोता रतन कह देते सॉरी एक्यूज में, सॉरी एक्यूज में, लेकिन ऊपर से होता, अंदर से नहीं। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारी दृष्टि में मेरे आने में विलंब हुआ हो तो क्षमा करो। इसलिए भगवान को कल्कि के रूप में आना है, समझ गए? कल्कि के रूप में आना है का अर्थ है कलि और कृतयुग की संधि में। अब जो कलयुग चल रहा है, इसके बाद प्रलय का योग नहीं है। प्रलय जैसा योग होता है, भगवान जब आएंगे कलयुग में, कहाँ भगवान का जन्म होगा? संभलपुर में। संभलपुर भारत में दो जगह हैं, एक उड़ीसा में, एक उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पास। लेकिन स्कंद पुराण में 90 तीर्थों का वर्णन है जहाँ कल्कि भगवान का अवतार होगा। वो उड़ीसा के संभलपुर में चरितार्थ नहीं है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के संभलपुर का जो क्षेत्र है उसमें चरितार्थ। भगवान ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होंगे, ये भी बात बहुत बढ़िया है। दुई वनचर दुई वारिचर, चार विप्र एक ग्वाल, तुलसी दशरथ सुवनविन को कर सके निहाल। भगवान के 10 अवतारों में 2 तो वनचर होते हैं, वराह नृसिंह, 2 वारिचर, मीन और कच्छप, 4 तो यूं चले गए, कितने बच गए? 6। 4 विप्र, 4 अवतार भगवान का ब्राह्मण कुल में होता है। वामन जी है, परशुराम जी 2, और हम लोगों के उपास्य बुद्ध ब्राह्मण कुल में हुए। आजकल के जो बौद्ध हैं, वो जिनके अनुयायी हैं, वो नेपाल में हुए क्षत्रिय कुल में। हमारे भगवान विष्णु के अवतार जो हुए हैं, भविष्य पुराण देखिए, वो ब्राह्मण कुल में हुए। दोनों बुद्ध में अंतर है, दोनों के जन्म काल में, जन्मभूमि में भी अंतर है। हाँ, दोनों का गोत्र एक ही था, दोनों का गोत्र एक ही था, लेकिन वर्णगत भेद, जन्मभूमिगत भेद, एक नेपाल में एक भारत में। कीकटेषु भविष्यति, कीकट श्रीधर स्वामी ने कीकट का अर्थ किया गया प्रदेश। बिहार में जो गया है वहाँ ब्राह्मण कुल में भगवान का अवतार हुआ, उस क्षेत्र में। तो हमने कहा कि एक हो गए वामन, दूसरे हो गए परशुराम, तीसरे हो गए बुद्ध, चौथे कल्कि भगवान भी ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण होंगे। अब 2 रह गए, राम जी कृष्ण जी। कृष्ण भगवान को जब नंद नंदन मानते हैं तब उनका अवतार वैश्य कुल में माना जाता है। नंद बाबा वैश्य थे, पालन करने की दृष्टि से, पालक होने का। वसुदेव नंदन जब श्री कृष्ण को मानते हैं तो क्षत्रिय कुल में माना जाता है।
इस प्रकार से 2 क्षत्रिय कुल में हो गए, 4 ब्राह्मण कुल में हो गए, तो भगवान जब आएंगे कल की तो बहुतों का उद्धार तो तलवार लेकर करेंगे, अश्वारोही होंगे। उसके बाद जो कुछ मध्यम कोटि के व्यक्ति रहेंगे, भगवान के श्री विग्रह को स्पर्श करके जो हवा चलेगी, उस हवा के पात्र जो बन जाएंगे, जैसे राधा सुधा निधि, राधा रानी विश्वानंदिनी कभी कभी गर्मी के दिनों में ऐसे वस्त्र के अंचल से हवा करती है, वो हवा श्री कृष्ण भगवान को छू जाए तो धन्याति धन्यम, अपने को श्री कृष्ण मानते हैं, कृतार्थवानी राधा सुधा निधि। तो इसी प्रकार से भगवान कल्कि के श्री विग्रह को स्पर्श करके जो हवा जहाँ तक जाएगी, वहाँ तक के व्यक्तियों का मन कृतयुग सतयुग में रहने योग्य हो जाएगा। उसके बाद भगवान तिरोहित हो जाएंगे, अपने धाम को चले जाएंगे। फिर भी आतंकवादी अराजक तत्व बच जाएंगे, बहुत उपद्रव करेंगे। बड़े आतंकवादी के मार दिए जाने के बाद छोटे आतंकवादी बड़े बन जाते हैं, उपद्रव करेंगे। तब क्या होगा, एक साथ 12 सूर्य का उदय होगा, मुसलधार वर्षा होगी, मरते 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 लगभग सब मर सरीखे जाएंगे। फिर जाकर के कृतयुग प्रारंभ होगा। और अभी तो हम लोग तो कृतयुग में जो राजा होंगे अभी हैं या नहीं, कलापक ग्राम में बद्रीनाथ के तप कर रहे या नहीं, जो राजा होंगे हमारे यहाँ पहले से तैयार हैं। हम 4 शंकराचार्यों की श्रृंगेरी में बैठक हुई तो हमने कहा हमारे यहाँ जो आगे राजा होंगे वो भी पहले से हैं, अभी तप कर रहे या नहीं। इसका मतलब है, मैंने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया कि भगवान से प्रमाद नहीं होता है, जब उनको आना होता है तभी वो आते हैं। बीच बीच में वो क्या करते हैं, अपने परिकर को भेजते हैं, उनके द्वारा स्तंभन होता है। स्तंभन माने कलयुग जो बच्चा है बहुत उपद्रव करने लगता, अभी तो बच्चा ही है ना पलने का, तो बीच में उसको शांत करने के लिए महापुरुषों को भगवान भेजते हैं। अत्याचार अन्याय की पराकाष्ठा होने लगती है, तब भगवान स्वयं आते हैं